नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित नजरी नक्शा की तैयारी के क्रम में क्या मूल बातों की जानकारी रखनी है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रिमाइंड करने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो सुपरवाइज़र के लिए यानी कि पर्यवेक्षक के लिए नजरी नक्शा की तैयारी किस प्रकार से की जानी है, उसकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में जो नजरी नक्शा बनेगा उसकी क्या मूलभूत बातें हैं उसको हम लोग पुनः रिमाइंड करते हैं। बोर्ड पर यहाँ पर 1 से 12 तक जो महत्वपूर्ण पॉइंट सही से मैं नोट करके रखा हूँ और एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पहला इसका पॉइंट है कि नक्शा बनाने के पहले दिशा को प्रदर्शित करना है। यानी कि जब नक्शा आप बनाएंगे तो उसके पहले जो चार्ट पेपर आपको मिला है फाइनली नक्शा बनाने के लिए, उसमें एक कोना में यानी कि दाएं साइड में राइट हैंड में दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो दिशा को इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर देंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि नक्शा की नजरी नक्शा की वस्तु स्थिति क्या है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे उत्तर, उसके बाद इधर हो गया दक्षिण, यह पश्चिम और यह पूरब। तो इस प्रकार से इंगित करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि नजरी नक्शा को किस प्रकार से रखा जाए, और कहीं भी रखने के बाद उस स्थिति का, उस एरिया का, उस क्षेत्र का सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो नक्शा बनाने के पहले दिशा को प्रदर्शित कर ही लेना है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि चौहद्दी का निर्माण करेंगे, यानी कि चौहद्दी भी बनाएंगे कि आपका जिस गणक क्षेत्र में, जिस ब्लॉक में ड्यूटी मिली है, तो उसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या उसकी चौहद्दी है। तो हो सकता है कि पूरब में आप सपोज कीजिए कि 5 नंबर वार्ड में आप प्रगणक का काम कर रहे हैं, गणन का कार्य कर रहे हैं, तो 5 नंबर के पूरब में हो सकता है कि 4 नंबर का वार्ड हो, तो आप उसको दिखा देंगे। उसके बाद पश्चिम में क्या क्षेत्र है, उत्तर में क्या क्षेत्र है, दक्षिण में क्या क्षेत्र है, उसको इंगित कर देंगे। तो यह हो गई चौहद्दी। तो चौहद्दी भी लिखना अनिवार्य है। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है कि लोकेशन के लिए सभी जानकारी नक्शा पेपर पर लिखना ज़रूरी है। इससे पता चल जाएगा कि कहाँ का यह नक्शा है, तो इसको लोकेशन को अंकित करना है। तो लोकेशन के अंतर्गत आपको लिखना है पंचायत, वार्ड, गणना ब्लॉक, उपगणना ब्लॉक, प्रखंड, जिला, और भी कोई अधिक जानकारी उसमें देनी हो तो आप दे सकते हैं। फिर आगे है चौथा पॉइंट इसका कि उत्तर पश्चिम से शुरू करना है। यानी नक्शा की जब तैयारी करेंगे तो दिशा हमेशा इसको रिमाइंड में रखेंगे कि उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करेंगे, और नंबरिंग भी, मकान की जो नंबरिंग होगी उत्तर पश्चिम से ही प्रारंभ करनी है। उसके बाद 5वां पॉइंट इसका इस प्रकार से है कि दक्षिण पूर्व में समाप्त करना है। स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करेंगे नक्शा बनाना और नंबरिंग भी करना, और उसके बाद दक्षिण पूरब में जा कर के इंड कर देना है, समाप्त कर देना है। इसका 6वां पॉइंट है कि नक्शा में पूर्ण आवासीय, ध्यान दीजिएगा कि नक्शा में पूर्ण आवासीय, आंशिक आवासीय, गैर आवासीय सभी को दिखाना है, सभी क्षेत्र को दिखाना है। पूर्ण आवासीय, आंशिक आवासीय, गैर आवासीय सभी क्षेत्र को दिखा देंगे नक्शा में। उसके बाद 7वां पॉइंट इसका इस प्रकार से है कि नक्शा में स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पानी टंकी, नल, कुआं, नदी, नहर, तालाब, सड़क, गली, पगडंडी, रेल लाइन और भी कुछ वैसा क्षेत्र है जिसे दिखाना ज़रूरी है, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट है कि नक्शा में नंबरिंग, अब नंबरिंगकरण की भी बातें हम लोग समझ लेते हैं कि नक्शा में नंबरिंग सिर्फ पूर्ण आवासीय भवन का ही करना है। यानी कि जो पूर्ण आवासीय भवन है, जिसमें, जिस भवन में, जिस मकान में परिवार नियमित रूप से या रह रहे हैं, उस भवन की ही सिर्फ, या तो उस मकान की ही सिर्फ नंबरिंगकरण करना है। आंशिक आवासीय का नंबरीकरण नहीं किया जाएगा।
यानी कि आंशिक आवासीय कहने का अर्थ हो गया कि एक व्यक्ति का 2 जगह मकान है, लेकिन पूर्ण आवासीय जहाँ पे वह पूर्णतः समय देते हैं उसकी नंबरिंग होगी। और आंशिक आवासीय कहने का अर्थ हुआ कि कभी कभी वहाँ जाते हैं और वहाँ से पुनः जो पूर्ण आवासीय मकान है वहीं पे आ जाते हैं, तो उसकी नंबरिंग होगी। और वहाँ की जो आंशिक आवासीय भवन है, आंशिक आवासीय मकान है, वह गैर आवासीय में चला जाएगा। आगे है 9वां पॉइंट इसका कि नक्शा में गैर आवासीय यानी कि यह आंशिक आवासीय के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो गैर आवासीय का नंबरिंग नहीं करना है। तथा 7 नंबर में, तो चलिए 7 में आते हैं, यह कॉलम इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसका भी नंबरिंग नहीं होगा। तो जिसमें हम लोग देख ही चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, पानी टंकी, नल, कुआं, नदी, नहर, तालाब, सड़क, गली, पगडंडी, रेल लाइन इत्यादि की नंबरिंग करण नहीं होगी। तो फिर से यहाँ से स्पष्ट कर लेते हैं कि नक्शा में, नजरी नक्शा में सिर्फ पूर्ण आवासीय भवनों, मकानों की ही नंबरिंग करण की जाएगी। और इसके बाद जो शेष बच जाता है इसको सिर्फ दिखा देना है कि यह गैर आवासीय या तो फिर मंदिर, मस्जिद या तो कुछ अन्य चीज़ है, उसको इंगित कर देना है, शो कर देना है। अब 10 नंबर का पॉइंट से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि नक्शा में जहाँ नंबरिंग में क्रम नहीं बन पाता है, ठीक है, नजरी नक्शा बनाने के लिए जो निर्देश वह बुकलेट की सहायता से दी गई है, उसमें कहा गया है कि यदि आप नंबरिंग प्रारंभ करते हैं तो एक दिशा में सड़क के एक साइड, वन साइड में, यानी कि बाएं साइड से यदि चलना आप प्रारंभ किए हैं तो उसी दिशा में चलते चलेंगे जब तक कि अंतिम घर ना हो जाए उस सड़क की दिशा में। उसके बाद जब अंतिम हो जाए तो उसके बाद उस सड़क को पार करके फिर उसके जो साइड वाले घर हैं उसमें नंबरिंग करण करते हुए आगे बढ़ना है। और यदि कहीं कहीं ऐसी परेशानी हो जाए कि नंबरिंग करण करना वहाँ पे उचित नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, क्रम नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से वहाँ पे एरो चिन्ह दिखा करके दिखा देंगे कि यहाँ से हमने उस घर में नंबरिंग किया है। तो यह निर्देश है कि नक्शा में जहाँ नंबरिंग में यानी नंबरीकरण में क्रम नहीं बन पा रहा है, सीक्वेंस यानी कि सीरीज नहीं बन पा रहा है, तो वैसी स्थिति में इस प्रकार का तीर का चिन्ह देंगे और इसके साथ उसे दिखा देना है। 11वां पॉइंट है जो कि नजरी नक्शा की मूल बातें हैं, इसे हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आपका सही और सटीक नक्शा की तैयारी हो जाएगी। 11 में है कि नक्शा ब्लैक इंक पेन से ही बनाएं। यानी आपको जो कलम मिली है ब्लैक इंक पेन, उसी से बनाना है। जेल या तो स्याही वाली पेन से इसका यूज़ तो करने के लिए बताया ही नहीं गया, इससे स्पष्ट हो चुका है पहले ही। तो नक्शा भी जब बनाएंगे तो ब्लैक इंक वाली पेन से ही बनाना है। उसके बाद 12वां पॉइंट है कि नक्शा बनाते समय स्केल की मदद ले सकते हैं। ध्यान रहे माप नहीं लेना है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि नक्शा की तैयारी जब आप करेंगे तो यदि एक लाइन खींचनी हो, सड़क को दिखाना हो, सीधी सड़क है, तो उसको स्केल की सहायता से खींचेंगे तो स्पष्ट और सीधी अच्छी तरह से देखने में वह सड़क लगेगी। गली को बनाना है तो गली को भी, और कहीं पे छोटे छोटे मकान या भवन को दर्शाएंगे तो उसमें स्केल चलाना मुश्किल है, लेकिन लंबी लाइन खींचनी हो, गली लंबी खींचनी हो, लंबी सड़क की जो दोनों साइड का किनारा है उसको यदि खींचना हो उस लाइन को, तो वैसी स्थिति में स्केल का सहारा ले सकते हैं। उससे स्पष्ट देखने में अच्छा लगेगा और लगेगा कि आप नजरी नक्शा अच्छी तरह से बनाए हैं। तो वही इसमें दर्शाया गया कि नक्शा बनाते समय स्केल यानी कि पटरी की मदद ले सकते हैं, लेकिन माप की नहीं लेंगे, यानी कि फ्री हाथों से उसको बनाएंगे। पहले ही निर्देश दिया गया है कि नजरी नक्शा की तैयारी करने के क्रम में एक स्वतंत्र हाथों से, यानी कि उसका कोई स्केल नहीं होगा, उस प्रकार से आप नजरी नक्शा को तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस वीडियो में नजरी नक्शा की मूल बातों की जानकारी को प्राप्त किए, और यह जो बातें हैं इसको हमेशा रिमाइंड में रखेंगे और इसी तरह से आप जो गणन कार्य मिला है आपको, इसके दायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको दे दूं कि अब हम लोग यदि अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें पर्यवेक्षक के लिए नजरी नक्शा किस प्रकार से बनाया जाएगा, यानी कि सुपरवाइज़र महोदय
किस प्रकार से नक्शा की तैयारी करेंगे उसकी जानकारी हम लोग अन्य वीडियो में प्राप्त करते हैं। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।